और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से पहलगाम से तस्वीरें आपने देखी हैं और यहाँ पर पहलगाम की आवाम है, ये जनता है जो कह रही है कि हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान हमारा है और इन लोगों को बेनकाब किया जाए जो हमारी धरती को यहाँ पर खराब कर रहे हैं, आकर यहाँ पर शांति भंग कर रहे हैं, आतंकवाद को फैला रहे हैं। ये आवाज है जम्मू कश्मीर के नागरिकों की और इस आवाज को पाकिस्तान को जरूर सुनना चाहिए। जो पाकिस्तान हर वक्त कहता रहता है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक हमारे पास आना चाहते हैं, पाकिस्तान के पास आना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है। ये पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सरकार को और मुनीर को सुन लेना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आतंकी आदिल के 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी आदिल के 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं। जांच एजेंसी ने आदिल के भाइयों को हिरासत में लिया है। शक के आधार पर आदिल के भाई हिरासत में लिए गए हैं। आतंकी हमले को लेकर दोनों से पूछताछ अब होगी। आज सुबह ही आतंकी आदिल का घर उड़ाया गया, उसके बाद अब आतंकी आदिल के 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है और अब ऐसे में इनसे पूछताछ की जाएगी। जाहिर सी बात है, आदिल के 2 ये भाई हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट जरूर इनसे निकलकर सामने आएगी, जिसके बाद यहाँ पर बड़े खुलासे हो सकते हैं और आसानी हो सकती है इनको ढेर करने में, क्योंकि भाई हैं तो दिनचर्या के बारे में जिस तरीके से बताएंगे उन दोनों की, तो ऐसे में बेहद बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब चलिए इसी पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार आप ग्राउंड जीरो से तमाम ताजा अपडेट दे रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर सामने आई है, शक के आधार पर आदिल के 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। कैसे ये कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल ये जो लगातार आप देखें तो पहलगाम हमले के बाद से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच में जुटी हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी शख्स जिस पे है, लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था और जो जानकारी है अब आदिल के भाई को जो है वो हिरासत में लिया गया है, दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए, क्योंकि इस चीज की आशंका है कि कहीं वो भी इनके साथ मिलकर ओवरग्राउंड वर्कर का काम ना करता हो, यानी कि आतंकियों का सहायक हो और यहाँ पर जो हमला हुआ है उसमें भी ये मददगार हो। तो तमाम चीजों को लेकर पूछताछ इससे चल रही है और आगे भी जिस पर भी शक जाता है तो यकीनन उस पर भी इसी तरह से कार्रवाई कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करना सुरक्षा बलों का एक पहला कार्य बनेगा। वो इसलिए क्योंकि इतना बड़ा जो हमले को अंजाम दिया गया है, इसमें इस चीज की पूरी आशंका है कि बिना किसी मिलीभगत के, बिना किसी लोकल सपोर्ट के इस तरह के हमले को अंजाम देना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि टेररिस्ट बेखौफ वहां पर उस पूरे ग्राउंड में अलग अलग फैल कर लगभग आधे घंटे से 40 मिनट तक वहां पे रुके रहे, अलग अलग लोगों को बिल्कुल क्लोज रेंज से जो है वो निशाना बनाते रहे, उनके नाम मजहब पूछने के बाद। तो ये तभी मुमकिन हो सकता था जब वहां पे एक वाला फुल प्रूफ नेटवर्क उन्होंने पहले वहां एस्टेब्लिश किया था। वहां पे वो रुके, वहां पे वो उनके साथ बीच में बैठे, फिर हथियार लेकर उन्होंने एक शख्स से पूछताछ की और उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। बिल्कुल अजय, आप निगरानी पूरी कार्रवाई पर बनाए रखेगा। अपडेट पल पल के आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और अब हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, खास मेहमानों का रुख करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान की हालातों पर चर्चा करेंगे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जमीर अली देथो जी हमारे साथ है। जमीर अली जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार बलूचिस्तान से अहमद मस्ती खान भी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। और रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी भी हमारे साथ है। पीके सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। तमाम खास मेहमानों का बेहद स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले सहगल सर आप ही का रुख करना चाहूंगी मैं। हालात लगातार आप देख रहे हैं, कार्रवाई एक के बाद एक की जा रही है, ऐसे में बड़े अपडेट तमाम निकलकर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से गीदड़ भभकियां भी सामने आ रही हैं, बड़े बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। क्या स्थिति आप देखते हैं और आने वाली तस्वीर आपको किस तरीके से नजर आ रही है इस वक्त? आने वाली तस्वीर का इशारा तो कल पाकिस्तान को मिल गया होगा प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जिसने ये कार्रवाई की है, हम उनको और उनके पीछे जो उनके आकाज हैं और जिन्होंने उनको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में मदद की है, किसी प्रकार से नहीं छोड़ेंगे। दुनिया के कहीं भी छुप जाए, हम उनको ऐसी मार लगाएंगे जिसका उनको अंजाम भी नहीं है। यानी दूसरे लफ्जों में हम पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम रिटेलिएशन जरूर करेंगे और इस माफी का जो रिटेलिएशन होगा तो पिछली बार के रिटेलिएशन से बहुत ज़्यादा प्यूरिटिव होगा और बहुत ज़्यादा स्विफ्ट होगा। और हम
जो रिटेलिएशन है पाकिस्तान की नेवी के साथ भी खिलाफ भी कर सकते हैं, उनके आर्मी एसेट्स के खिलाफ भी हो सकता है, उनके एयर एसेट्स के खिलाफ भी हो सकता है, आतंकवादियों का भी। इशारा बड़ा क्लियर है कि जो दाऊद इब्राहिम को छुपा रखा है, जो हफीज सईद है, वहाँ मसूद अजहर है, सलालुद्दीन है, बड़े बड़े हादसों को अंजाम दे चुके हैं हिंदुस्तान में, लेकिन उसके बाद भी कम्प्लीटली फ्री है। पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदुस्तान ने अनेकों बार बताया उनको कहाँ रहते हैं, कहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान इसको हमेशा नजरअंदाज करता रहा है और कहा है नहीं जी यहाँ तो है ही नहीं। हमने दाऊद के घरों के एड्रेस भी दिए हैं, उसको उसको उसकी वाइफ के साथ हमारे एक पत्रकार ने बातचीत भी की, लेकिन वो फिर भी कहते हैं नहीं वो यहाँ नहीं है। अभी हमको इन्होंने शायद उनको रिलोकेट कर लिया होगा। हम सर, आप आतंकवादी कार्रवाई की बात करते हैं, ये लोग तो उन्हें छिपाते फिर रहे हैं, एक बिल से निकालकर दूसरे बिल में उनको भेजा जा रहा है उनकी हिफाजत के लिए। लगातार ये अपडेट सामने आ रही हैं, तो उनको छिपाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जमीर अली जी हमारे साथ है। जमीर अली जी, पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है, कब इनका जमीर जागेगा, कब ये स्वीकार करेंगे हकीकत को? जिस तरीके से तमाम बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, उनमें अपडेट ये भी आ रहा है कि यहाँ पर जो कैंप हैं आतंकवादियों के, उनको खाली कराकर इन आतंकवादियों को छिपाया जा रहा है। हो सकता है कि अब यहाँ पर आम जनता के बीच में इन्हें छिपाया जाए ताकि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान इन पे अटैक ना कर सके। अगर अटैक वहाँ ढूंढ कर भी किया जाता है तो फिर इल्जाम लगाया जा सके कि देखिए हमारी आवाम पर अटैक किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। अभी आपने जितने भी इल्जामात लगाए, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि कल से जो बात चल रही थी खासतौर पे कश्मीर में, तो देखें जिस मकाम पर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वहाँ पर सारी की सारी आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है। वहाँ पे ज़्यादातर जो बिजनेस है वो मुस्लिम आबादी का है। आज भी अगर आप देखें तो वहाँ पे जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मस्जिद में नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया है। तो इससे तो ये साबित हो गया कि जो बात की जा रही थी कि देखें जी इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी की जा रही है, तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए अभी तक आपने जितने बंदे पकड़े, जैसे अभी आप दहशतगर्द आदिल का घर बता रहे थे कि उसको सेना ने उसका घर उड़ा दिया है और उसके दो भाइयों को गिरफ्तार किया है, तो ये दोनों के दोनों आप ही की सरजमीन पर हिंदुस्तान में है। अब इस तरह तकरीबन कोई 1500 के करीब लोगों को आपने अपनी हिरासत में लिया है। उनमें से ज़ाहिर कुछ बेगुनाह होंगे, कुछ लोगों का कहीं ना कहीं से कनेक्शन होगा। तो ये सारे के सारे आपके सरजमीन पे ही मौजूद है। अब देखिए प्रॉब्लम सारा ये है, क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि सारे के सारे हमारी सरजमीन पर मौजूद हैं। क्या बात कर रहे हैं आप अपने यहाँ के जो जिम्मेदारान बैठे हुए ना उनके जरा बयानों को सुनिए, जबकि लगातार बयान देके स्वीकार भी कर रहे हैं इस चीज को। आप कान खोलिए और जरा हालात को देखिए। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं आप कह रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं। अभी अगर चर्चा का मुद्दा कुछ और होता तो इसी जम्मू कश्मीर को आप अपना बता रहे होते और कहते कि हिंदुस्तानियों खाली करो, हमारा है जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर जिस तरीके से कृत्य हुआ तो कह रहे हैं आप भी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आप सुनिए जिस तरीके से आपके यहाँ से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है उसको जरा सुनिए। उन्होंने स्वीकार किया है कि 30 साल से इस गंदे काम में हम शामिल रहे हैं। रक्षा मंत्री के बयान को आपने सुना है या नहीं? रक्षा मंत्री के बयान को आप सुन के आए हैं कि नहीं? मैंने उनका बयान सुना है, कल से लेकर आज तक छोड़े। मैं पिछले 30 सालों से इसी बीच को कवर करता हूं। मैं तो आप अपने रक्षा मंत्री से ज्यादा जानते हैं। जो आप कह रहे हैं कि उनका बयान मैंने सुना है वो छोड़ें। अफगानिस्तान में जो केस था, अफगानिस्तान में जो एक रशिया के खिलाफ मूवमेंट थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे उन्होंने तालिबान के खिलाफ उनकी तालिबान की मदद की। तो हम आज ये मानते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हमने उसका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान रखा है, हमने उसका नाम तहरीक तालिबान इंडिया नहीं रखा। उसकी वजह ये कि हम समझते हैं हम बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। अपने बयानों पर गौर कीजिए। जमवाल सर जरा आप सुन रहे हैं इनको? इसमें अफसोस की क्या बात है? जमवाल सर बताइए जरा, इनकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं जिस तरीके से कह रहे हैं। क्या हुआ है वो हमारे जो भाई मारे गए, जमीर अली जी के बयान पर क्या कहेंगे आप? अफसोस है, लेकिन जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कर ही तो रहे हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने किया उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपके यहाँ से बयान क्या आ रहे लगातार, आप वो सुनिए
यहाँ पर हमेशा आप लोगों ने यहाँ जिस तरीके से आतंकवाद को पाला पोसा है, उनको छिपाते आप फिर रहे हैं। बार बार सबूत दिए जा चुके हैं, सबूत देते हैं, उसके बाद भी आप लोग मानते नहीं हैं। यहाँ पर वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आप लोग आते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन पर इनको पाया गया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी करने का आप काम कर रहे हैं। जामवाल सर, क्या कुछ कहेंगे आप इनके बयान पर? देखिए, इन्होंने बोला इनके ऊपर कार्रवाई करिए। यूके से इन्हीं पाकिस्तान ओरिजिन के एक्स आर्मी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि आसिफ मुनीर ने पर्सनली ऑर्डर दिया था, तो अभी आसिफ मुनीर के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे तो इनको मिर्ची लगेगी। होगी, चिंता मत कीजिए, होगी। बिकॉज आसिफ मुनीर खुद एक टेररिस्ट है। मदरसा छाप को उठा के इन्होंने आर्मी चीफ बना दिया, अब इनको मिर्ची लग रही है। जो इस वक्त बने हुए यार आप बोल लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, ठीक है ना। अब मैं बोल लूं। मदरसा छाप को उठा के आपने आर्मी चीफ बना दिया। उससे मदरसा छाप से ऊपर उम्मीद भी की जा सकती है। उसकी अपनी कैलकुलेशंस थी। किसी पाकिस्तानियों में एक बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार चैनल में बोलता हूं, ये सिर्फ टैक्टिकली सोचते हैं, स्ट्रेटेजिक थॉट है ही नहीं। टैक्टिकली हम ये कर लेंगे। उसको एकदम प्रॉब्लम थी, पॉपुलैरिटी कम हो रही है पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान की आवाम उसको गाली दे रही है, तो भाई क्या करे, हिंदुस्तान के साथ कुछ पंगा कर लेते हैं। जब हिंदुस्तान का नाम आ जाता है तो जनरली पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, ये वो है, जंग वंग में हो जाता है, तो वो उस चक्कर में था।